आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास टेलीग्राम पर आ रहे थे और ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि सर आप कट ऑफ पर एक वीडियो और बना दीजिए, आप कट ऑफ पर एक वीडियो और बना दीजिए यूपीएसएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के। ये एग्ज़ाम आपका 2 फरवरी को हुआ है और आप सभी लोगों ने अपनी जो ऑफिशियल आंसर की है वो चेक कर ली होगी और सबको अपने एग्जैक्ट नंबर पता लग गए होंगे कि मेरे 30 प्लस आ रहे हैं या 40 प्लस आ रहे हैं या 50 प्लस आ रहे हैं या 60 प्लस आ रहे हैं। हमारे पास कोई भी स्टूडेंट्स अब तक ऐसा नहीं आया जिसने हमसे कहा हो कि सर मेरे 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। हाईएस्ट जिसके मार्क्स थे, जिसने हमें अपने मार्क्स बताए थे, उसके मार्क्स अप्रॉक्स 67 है, 67 के समथिंग मार्क्स हैं उसके। तो मेरे हिसाब से कि 70 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम है, होंगे 10 या 15 लोग ही ऐसे होंगे। आपके जो जितने भी 2500 लोगों ने लगभग एग्ज़ाम दिया तो उसमें से 10 से 15 लोग ही ऐसे होंगे जिनके जो मार्क्स हैं वो 70 प्लस आए होंगे और वो 10 से 15 ही लोग होंगे। आपके जो 60 प्लस वाले कितने लोग हो सकते हैं? 60 से 70 वाले अप्रॉक्स स्टूडेंट हो सकते हैं, इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो 60 से 70 वाले जो स्टूडेंट हो सकते हैं वो 50 से 70 स्टूडेंट आपके हो सकते हैं, 50 से 70 स्टूडेंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। रिजल्ट आएगा आप देख लेना कि इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने अपने मार्क्स बताए हों कि मेरे 60 प्लस हैं। और जिन लोगों ने बताए हैं, कुछ लोगों पर मुझे भी डाउट है कि हो सकता है कि लोगों ने अपने मार्क्स सही नहीं बताए हों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत मार्क्स बता देते हैं। ठीक है, गलत बता देते हैं, उनके आ रहे होते हैं 40 और वो बोल देते हैं कि मेरे 60 आ रहे हैं। तो उन लोगों को हमने एक्सक्लूड कर दिया है, उन लोगों को बाहर हटा दिया है इससे। तो फिर हमारे पास जो 50 से 60 वाले कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं? 50 से 60 वाले हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं मिनिमम यहाँ पर 50 से 60 वाले कम से कम आपके स्टूडेंट्स होंगे 80 से 100 स्टूडेंट। 80 से 100 स्टूडेंट आपके 50 से 60 वाले होंगे। ये मैं अभी आपको ओवरऑल जो रफली बता रहा हूँ वो कट ऑफ अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये अनरिजर्व्ड वाले बता रहे हैं हम। ठीक है, अनरिजर्व को लेकर चल रहे हैं, जनरल कैटेगरी के हिसाब से चल रहे हैं। अभी एससी एसटी और ओबीसी की थोड़ा और गर्ल्स की थोड़ा और नीचे करके हम एग्जैक्ट आपको बता देंगे। उसके बाद 40 से 50 वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे? 40 से 50 वाले स्टूडेंट्स होंगे मेरे हिसाब से बिल्कुल 100 से कम नहीं होंगे, 100 प्लस स्टूडेंट्स होंगे। और मैं ये कहूँ कि 150 स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स होंगे 40 से 50 के बीच में। और फिर हमारे स्टूडेंट्स होंगे 30 से 40 के बीच में जिनके मार्क्स होंगे, ये मिनिमम स्टूडेंट्स होंगे। 150 से ऊपर ये भी स्टूडेंट्स होंगे, 150 और मैं मान सकता हूँ अप्रॉक्स 200 स्टूडेंट होंगे यहाँ पर 200 स्टूडेंट होंगे। तो आप ये मान के चलो कि 30 से कम तो कट ऑफ नहीं रहने वाली है, कि पास्ट कुछ ईयर में 30 से नीचे रही थी तो वो एग्ज़ाम की कंडीशंस थी। इस बार एग्ज़ाम की कंडीशंस कुछ और है, क्योंकि इस बार थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस ये भी हैं क्योंकि आपके पास क्या थे, रिसोर्सेस बहुत थे पढ़ने के लिए, कि आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑनलाइन आपने पढ़ाई की, आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया। देखो भाई, जिन लोगों ने नहीं किया उनने नहीं किया, लेकिन जो पढ़ने वाले थे उन्होंने ये काम भी किया, ऑनलाइन लेक्चर भी देखे, क्वेश्चन भी सॉल्व किए, उसके बाद याद भी किया सिलेबस, अच्छे से याद करके गए, लर्न करके गए, जिससे उन लोगों ने एग्ज़ाम में परफॉर्म अच्छा किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है? ओबीसी, ओबीसी की क्या रह सकती? ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के बाद गर्ल्स की, और एससी की, उसके बाद एसटी की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ? एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जो जनरल की है, आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा सुनकर, फिर भी
जो जनरल की कट ऑफ है वो 40 से कम नहीं जाने वाली है। जनरल की कट ऑफ 40 प्लस ही रहेगी। रिजल्ट आएगा, आप देख लेना, जनरल की कट ऑफ 40 से कम नहीं जाएगी, 40 से ऊपर ही रहेगी। अगर जिन लोगों की किस्मत अच्छी है जनरल में, उनके मार्क्स 40 से कम है, तो अलग बात है कि उन्हें उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन उम्मीद बहुत कम है, जिनके मार्क्स 40 से कम है उनका सिलेक्शन हो पाए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाने वाली है वो मेरे हिसाब से जाने वाली है अप्रॉक्स 35 प्लस। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 35 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इस जोन को सेफ मान सकते हो। कुछ भी हो सकता है, अभी इसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन आप एक थोड़ा सेफ जोन मान सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो अगर इतने मार्क्स आपके हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो लोग बता रहे हैं मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। कम से कम हर किसी के जो मार्क्स होंगे वो कम से कम 4 से 5 मार्क्स कम होंगे, 4 से 5 मार्क्स कम होंगे सबके। यहाँ पर 4 से 5 मार्क्स कम कर दो नेगेटिव मार्किंग के, नेगेटिव मार्किंग के 4 से 5 मार्क्स सबके कम कर दो, उस हिसाब से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जो गर्ल्स है, गर्ल्स की कट ऑफ रह सकती है अप्रॉक्स, मेरे हिसाब से गर्ल्स की जो कट ऑफ रहेगी वो 32 प्लस, 32 प्लस। और हम ये कहें 33 प्लस तो भी बेकार नहीं होगा कहना, 33 प्लस गर्ल्स की कट ऑफ रह सकती है। जो एससी है उसकी कट ऑफ रहेगी 30 प्लस, और जो एसटी है उसकी कट ऑफ रहेगी 20 प्लस, 20 प्लस। और जो एसटी की कट ऑफ है वो 20 के नीचे भी जा सकती है, 20 से कम भी हो सकती है। और एससी की कट ऑफ भी 30 से कम हो सकती है, 30 से कम हो सकती है, क्योंकि एससी और एसटी के जो फॉर्म है वो बहुत कम पड़ते हैं और इनका जो कोटा होता है रिजर्व होता है। इसीलिए क्या होता है कि इनकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा वेरी कर सकती है, थोड़ी अप भी जा सकती है, डाउन जाने के चांसेस कम है, लेकिन अप जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, थोड़ा ऊपर हो सकती है। तो अगर आप लोगों के मार्क्स हैं इस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हो, और उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। और अगर किसी वजह से कुछ लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए हमारी एडवाइस है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको सॉल्व कराएंगे आपके डीएचपी के सिलेबस के, बिल्कुल डीएचपी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कराएंगे आपके 5000 से ऊपर एमसीक्यूज़ कि फ्यूचर में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो होम्योपैथिक फार्मेसी से रिलेटेड, तो अगर आप इन 5000 से ऊपर एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 99% होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस हम करा देंगे, हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। देखो आपके सिलेबस में 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट के 1000 से ऊपर एमसीक्यूज़ कराए जाएं, एक सब्जेक्ट के 1000 से ऊपर एमसीक्यूज़ कराए जाएं, और ये ज़्यादा भी जा सकते हैं। एक सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपका जो टॉपिक है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके कम से कम 1500 से 2000 एमसीक्यूज़ हम कराएंगे, 2000 एमसीक्यूज़ कराएंगे। उसके बाद जो होम्योपैथिक फार्मेसी है उसके भी कम से कम 1500 से 2000 क्वेश्चंस कराएंगे। पैथोलॉजी आपकी है, और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी मेडिसिन है, ये थोड़े छोटे टॉपिक हैं, ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस थोड़े कम कराएंगे, 1000 से ऊपर इनके क्वेश्चंस कराएंगे। लेकिन जो फार्मेसी है आपकी और जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इनके चैप्टर्स ज़्यादा हैं, तो इनके एमसीक्यूज़ हम कोशिश करेंगे कि 2000 तक एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ सॉल्व कराए जाएँ, जिससे आपको कोई भी और बुक लेने की ज़रूरत नहीं होगी, अलग से कोई भी एमसीक्यूज़ बुक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी बुक को पढ़ सकते हो, बुक को पढ़कर आप डायरेक्ट एमसीक्यूज़ वीडियो देखना और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करना। आपका इतने में ही पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जिन लोगों का किसी वजह से सिलेक्शन रुकता है तो वो लोग निराश नहीं होंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपकी प्रिपरेशन आगे फ्यूचर के एग्ज़ाम के लिए कराते रहेंगे।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि आपको क्या लगता है अभी भी कट ऑफ किया जा सकती है। और अगर हमने आपको कट ऑफ सही बताई है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर आपने वीडियो बिल्कुल सही बनाई है और एक्यूरेट कट ऑफ इतनी ही जा सकती है या इससे थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है। तो वही बात, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पाने के लिए। थैंक यू।